जय जिनेंद्र सभी को। चलिए करते हैं आज हम फिर से एक बार भेद ज्ञान की चर्चा कि अपने दैनिक जीवन में होने वाली प्रति समय की जो घटनाएं मानसिक शारीरिक जो भी घटित होती हैं उनमें हम किस प्रकार से भेद ज्ञान कर सकते हैं। तो अभी मेरे साथ क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लगभग 29 नवंबर को मैं अपने कमरे में ही गिर पड़ी और तुरंत फ्रैक्चर हो गया। पैर की जो छोटी उंगली होती है उसके और टखने के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर फ्रैक्चर हो गया और मुझे तुरंत भी पता भी चल गया कि फ्रैक्चर है ये। और बाई चांस उस समय घर पर कोई भी नहीं था, मेरे हस्बैंड फैक्ट्री गए हुए थे, वो तब तक लौटे नहीं थे और कोई भी नहीं था, सर्वेंट भी मेरा छुट्टी पर गया हुआ था। मतलब यूँ लगाओ कि मैं बिल्कुल अकेली थी घर में। तो मैं अब नहीं जा सकती थी एक्सरे करवाने गाड़ी चलाकर। तो मैंने क्या किया, थोड़ा अपने घर पे आयुर्वेदिक लेप पाउडर वगैरह और ऑयल वगैरह ये मैं रखा करती हूँ। तो मैंने उसी से थोड़ी ड्रेसिंग की और एंकलेट्स जो आते हैं वो भी मेरे पास घर पे रखा था। तो मैंने वो एंकलेट पहन लिया। एंकलेट पहनने से बोन को हिलने के लिए स्पेस नहीं मिला तो वो टिक गई। तो मैंने सोचा सुबह तक पता चल जाएगा और भी कंफर्म हो जाएगा कि ये फ्रैक्चर है या नहीं। अगर आराम आ जाता है तो इसका मतलब मोच है और अगर नहीं आता है तो क्लियर है कि फिर फ्रैक्चर है। तो सुबह तक भी दर्द में बिल्कुल आराम नहीं था तो मैं समझ गई 100% कन्फर्म हो गया कि ये फ्रैक्चर है। तो इतनी बात से तो पहले मुझे ये कहना है कि देखिए, फ्रैक्चर नहीं जानता अपने आप को, मतलब हड्डी नहीं जानती अपने आप को, वो नहीं जानती कि उसमें क्रैक आई है, टूट गई है, वो नहीं जानती कि उसको वहाँ पर उस एरिया में दर्द हो रहा है, वो कुछ नहीं जानती। तो यहाँ भी हमें भेद ज्ञान समझ में आता है। दो वस्तुएं समझ में आती हैं कि एक हड्डी में जो परिणमन हुआ वो उसकी पर्याय, और दूसरी तरफ ज्ञान, जिसने बिना हड्डी को देखे और तुरंत ये जान लिया था, समझ लिया था कि ये फ्रैक्चर ही है। इतना श्योर हो गया था, डॉक्टर ने नहीं बताया, किसी से पूछना नहीं पड़ा। तो ये ज्ञान की अपनी सामर्थ्य, स्वतंत्रपने से जानता है, अपने आप से जानता है, किसी अवलंबन की ज़रूरत नहीं है, निरालंबी स्वभावी। ऐसा इस तरह से ये सिद्ध हुआ। और अव्याबाधत्व के उस फ्रैक्चर को जानने के लिए मुझे ना तो किसी एक्सरे की ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर्स को तो एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, मुझे किसी एक्सरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे उस हड्डी को देखने की ज़रूरत पड़ी साक्षात। बस जान लिया कि हाँ ये फ्रैक्चर है। फिर अगले दिन जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तब भी उन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया, एक्सरे किया, देखा कि हाँ फ्रैक्चर है और अच्छा खासा फ्रैक्चर है। तो उन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया। अब प्लास्टर चढ़वा के जब मैं घर आई शाम तक मुझे ये भी पता चल गया कि ये प्लास्टर ठीक नहीं किया है डॉक्टर ने, क्योंकि वो लूज़ लग रहा था मुझे। हालांकि मुझे नहीं पता फ्रैक्चर में किस तरह का प्लास्टर चढ़ाया जाता है, पहले हुआ था पर मुझे नहीं था याद कुछ भी। तो मैंने महसूस कर लिया कि ये प्लास्टर गलत हुआ है, पैर को पूरी मूवमेंट हो रही है अंदर, इसका मतलब प्लास्टर गलत है। ये भी निर्णय ज्ञान ने खुद किया। फिर मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई वापस। मैंने उनको बताया कि एक तो मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, इस प्लास्टर से स्लिपरी टाइप का लग रहा है, फिर से ना गिर जाऊं कहीं, और दूसरी बात कि ये प्लास्टर लूज़ है, ठीक नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे ही थोड़ा समझा कर कि किस तरह से मुझे चलना चाहिए, मेरे चलने में कमी बताई जो मैं वॉकर से चल रही थी। तो मुझे वो समझा करके घर भेज दिया। मुझे लगा सही कह रहे होंगे, डॉक्टर हैं। लेकिन मुझे यानी ज्ञान को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हो रही थी। इसी कंडीशन में 5-6 दिन निकाल दिए मैंने। लेकिन अल्टीमेटली ज्ञान इतना मेरा सच्चा है, इतना सच्चा हमारा स्वभाव है
कि वो ज्ञान मानने को नहीं तैयार था। और मैंने खुद ही ये निर्णय कर लिया कि नहीं, मुझे ये प्लास्टर कटवाना है। और ये जो नीम हकीम होते हैं ना, जो हड्डी और मोचों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ये जो बैठे रहते हैं दुकानें खोलकर या सड़कों पर, तो वहाँ मैं उनके पास गई। उन्होंने कहा ये प्लास्टर तो हम नहीं काट पाएंगे, आप कटवा कर आओ। अब उसके लिए मैंने कितने धक्के खाए, चलिए वो कहानी तो छोड़िए, क्योंकि कोई डॉक्टर प्लास्टर काटने को तैयार नहीं हुए कि जहाँ से आपने कटवाया लगवाया है वहीं जाओ। और उनकी दुकान बंद थी उस दिन, उनका क्लिनिक बंद था। मैंने फ़ोन पे फ़ोन किए, उन्होंने कहा आज तो हम बिल्कुल नहीं खोल पाएंगे, कल ही आना आप। लेकिन मैं बिल्कुल भी मैं तैयार नहीं थी कल तक भी वेट करने के लिए। तो घूमते घामते कहीं अल्टीमेटली मुझे एक ऐसी जगह मिली जिन्होंने मेरा प्लास्टर काटा। फिर मैं वहाँ से अपने उन्हीं नीम हकीम वाले उनके पास आई, और उन्होंने फिर जो वो लेप लगा करके और बैंडेज करते हैं, अच्छे से गत्ते लगा करके वो लोग बिल्कुल पक्का प्लास्टर टाइप कर देते हैं, पैर हिल नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कर दिया। तब जा कर के मुझे आराम आया। और वो पट्टियाँ बदलते रहते हैं बीच बीच में, तो वो सब किया। और अब मुझे मतलब यूँ समझो कि 80% आराम आ चुका है। सिर्फ 3 पट्टियों में, 3 पट्टियाँ मतलब 8 दिन में, 8-9 दिन में मुझे इतना आराम आ चुका है। तो ये यहाँ से मुझे क्या बताना है कि इस हर कंडीशन में मैंने क्या भेद ज्ञान किया। मुझे साफ समझ में आया कि ये हड्डी और ज्ञान 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। हड्डी का कैसा कैसा परिणमन हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, फिर दर्द में आराम आ रहा है, पैर की मूवमेंट सही है कि नहीं है, ये सब कुछ जानने वाला ज्ञान हड्डी के टूटने से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो ज्ञान में भी क्रैक आना चाहिए था, क्रैक नहीं, ब्रेक आना चाहिए था, जैसे बोन में हुआ। लेकिन उस टूटी हड्डी को भी ज्ञान यथावत ज्यों का त्यों साबुत पूरा सुरक्षित रहता हुआ उस टूटी हुई हड्डी को भी जान रहा था। और दूसरे जब एक्सरे की रिपोर्ट देखी तो भी मैंने ये विचार किया कि ये इसी हड्डी का एक्सरे है, ना तो इसमें स्किन आई है, ना इसमें अंदर की मांसपेशियां दिखाई दे रही हैं, ना ब्लड, अंदर जितना भी कुछ है कुछ भी नहीं आया, सिर्फ हड्डी हड्डी की एक इमेज आई। तो उसको भी अगर इसमें ज्ञान होता, मतलब शरीर में अगर होता तो मेरा भी तो कुछ अंश आना चाहिए था ना इसमें, मगर नहीं आया। तो ये भी दो वस्तुएं साफ दिखाई दी कि ये 2 वस्तुएं। तो मेरा कहने का मतलब है, अपना नहीं बताना है कि मुझे दिखाई दी, ये तो कहने का तरीका है कि किस तरह बताऊं फिर मैं आप लोगों को भेद ज्ञान की कला। प्रैक्टिकल जो होता है वो ही बताने में आता है, तो समझ में भी बहुत अच्छे से आता है सुनने वाले को ना। तो अब इस तरह के इंसिडेंट्स सभी के जीवन में होते रहते हैं। तो उस समय पर आप लोग अब आराम से भेद ज्ञान करिए कि देखो किस तरह से 2 वस्तुएं भिन्न हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो एक किस्सा हुआ। इसके बाद अभी मेरे एक दाढ़ में कल अचानक दर्द हुआ। हालांकि मेरी आदत है कि मैं जितनी बार भी मुंह में कुछ डालती हूँ, चाहे जरा सा डालूं चाहे प्रॉपर खाना खाऊं, तो मैं हमेशा ब्रश से क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। एवरी टाइम मैं कुल्ला करती हूँ बहुत अच्छे से, और ब्रश से भी क्लीन करती हूँ। और बीच बीच में फिटकरी का पानी भी ले करके मैं उसको भी मुंह में 5-10 मिनट होल्ड करके तब भी कुल्ला करती हूँ, तो ताकि मेरे दांत साफ रहें, और रहते भी हैं। पर ये मुझे नहीं पता किस तरह से इस दाढ़ में कैविटी हो गई। तो कल काफ़ी दर्द हुआ ऑल ऑफ सडन, तो मैं गई, इसका भी एक्सरे हुआ। तो डॉक्टर ने दिखाया तो एक्सरे में दिखाई दे रहा था कि नीचे काफ़ी रूट तक कैविटी पहुंच चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोला इसकी आपको इम्प्लांटेशन कराना पड़ेगा इसका। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब रूट कैनाल नहीं हो सकता? उन्होंने कहा नहीं, काफ़ी डीप में पहुंच चुका है, रूट कैनाल नहीं हो सकता। तो यहाँ भी मैंने ये सब फील किया जो अभी आपको फ्रैक्चर के टाइम का इंसिडेंट बताया, वही एक्सरे, वही दांत दिखाई दे रहा है,
पर ज्ञान का अंश मात्र भी उस एक्सरे में नहीं दिखाई दिया। और ज्ञान में कुछ वो कैविटी में जो रूट खा चुकी थी वो चीज़ भी मेरे को ज्ञान में कहीं ब्रेकेज नहीं दिखाई दी, कुछ बाधा नहीं दिखाई दी। वही सेम इंसिडेंट यहाँ पर भी समझना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा इम्प्लांट करना होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो डॉक्टर बदले, क्योंकि उन्होंने सीधे इम्प्लांट बताया और बहुत महंगा भी था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है वो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने भी अभी कुछ समय पहले अपना इम्प्लांट कराए थे 2 दांत। तो उन्होंने मुझे उन डॉक्टर का नंबर दिया और उन डॉक्टर को भी फ़ोन करके बोला कि भी ऐसे ऐसे मेरी वाइफ आएंगी। तो मैं आज वहाँ गई, तो उन्होंने भी जब उन्होंने कहा कि रूट कैनाल से ही आपका काम चल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2 डॉक्टरों की भिन्न भिन्न राय। तो इन्होंने कहा बिल्कुल हम 90% कोशिश करते हैं कि दांत को बचा के रखें और ये कई साल आपके निकालेगा, हम रूट कैनाल करेंगे, निकालना नहीं है। तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। उन्होंने रूट कैनाल किया। तो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपको पहले इंजेक्शन दूंगी, बहुत मामूली पेन होगा, तो आप घबराइएगा नहीं और हिलिएगा नहीं। तो मैं अलर्ट हो गई। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने इंजेक्शन दिया दांत में। तब भी मैंने यही विचार किया। और एक बात मैंने उस समय डॉक्टर को ये बात बोली कि मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए, फिर आप इंजेक्शन लगाइए। उस 2 मिनट में मैंने अपने आप को तैयार कर लिया भेद ज्ञान के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से। तो जैसे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, तभी मैंने तुरंत फील करना शुरू किया कि क्या ज्ञान है। मैंने देखा नहीं, ज्ञान तो है वहाँ पर, लेकिन दांत में नहीं है, मसूड़े में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर होता तो मुझे भी दर्द होता। मतलब ज्ञान को जानते समय ये महसूस होता कि दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा था दर्द। और जो बारीक सी सुई जितना कुछ महसूस भी हुआ, तो भी मैंने वहाँ तुरंत ये विचार किया कि देखो, जैसे जैसे मेडिसिन इंजेक्शन के थ्रू अंदर जाती जा रही है, पूरा एरिया मेरा अंदर का जबड़ा सारा नम पड़ना शुरू हो गया, पत्थर सा हार्ड सा होना शुरू हो गया और सेंसलेस सा होने लगा। इवन देन मुझे समझ आ रहा था कि ये अभी इसमें दर्द था, अभी इसमें मेडिसिन गई, अभी इसमें नमनेस आई, हार्डनेस आई, पत्थर सा फील हो रहा है। ये सब कुछ मुझे समझ आ रहा था। इससे साफ समझ में आया कि ज्ञान और दांत 2 वस्तुएं हैं अलग अलग। दांत की किसी भी परिणति का, किसी भी परिवर्तन का उसका प्रभाव ज्ञान पर नहीं हो रहा था। तो ये फिर डॉक्टर ने जो जो भी क्रियाएं की उस दौरान, 1-1.25 घंटा करीब लगा रूट कैनाल करने में डॉक्टर को। तो वो पूरा जितना भी टाइम गया, उनकी एक एक चीज़ को मैं बराबर फील कर रही थी कि क्या मुझ में है ये सब। तो मैंने पाया नहीं, मैं तो पूरा का पूरा भिन्न रह करके जान रहा हूँ उस सब परिणमन को। और देखो, ऐसा भी नहीं कह सकते कि दांत में मैं नहीं हूँ। दांत में मैं नहीं हूँ वो एक अलग अपेक्षा है, वो वस्तु की अपेक्षा से कि मेरे प्रदेश दांत रूप नहीं हो गए, दांत के प्रदेश मेरे चैतन्य रूप नहीं हो गए, वो एक अलग अपेक्षा है। लेकिन दांत के प्रदेशों में मेरा और दांतों के प्रदेशों का एक क्षेत्र होगा, रूप से संबंध तो है ना वहाँ पर। तो मैं वहाँ तो हूँ ना, उस समय भी जहाँ दांत है वहाँ मैं भी हूँ। लेकिन उसमें दांत के प्रदेशों में ही मेरे प्रदेश स्थित होने के बावजूद भी मुझे पूरा समझ आ रहा था कि ये जितना भी सुन्न किया गया है, इसके बावजूद भी ज्ञान वहाँ पूरा का पूरा स्वतंत्र पने से और शुद्ध रूप से, बिना किसी दर्द के, बिना किसी इंजेक्शन के प्रभावित हुए। क्योंकि जिस प्रकार इंजेक्शन से पूरा एरिया पत्थर जैसा हार्ड हो गया था, वैसा ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा था। ज्ञान ज्यों का त्यों भिन्न, बिल्कुल ऐसा का ऐसा फ्रीली जान रहा था कि अगर मैं उसमें होता, इन जबड़ों में, उसमें उस रूप में होता, मतलब तो
जो पत्थर पने का जो एक फीलिंग आ रही थी वो मुझ में भी आती। मतलब जानते समय ये महसूस होता कि ज्ञान जानने में पत्थर सा क्यों लग रहा है, इतना भारी भारी ज्ञान क्यों लग रहा है, मगर नहीं, स्वतंत्रपने से मस्त अपना शांत रूप से जानता रहा कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। और दांत में जो जो हरकतें हो रही थी वो भी मुझे समझ आ रही थी। जो भी उन्होंने अपने औजार अंदर डाल डाल के अंदर से कैविटी को खींचा, बाहर निकाला, जो भी उनका होता होगा, मुझे नहीं पता उनके मेडिकल लैंग्वेज के बारे में, वो सब मुझे समझ आ रहा था। और उन सब के बावजूद मेरे ज्ञान में ना कोई भारीपन था, ना कुछ हिलने वाली फीलिंग थी, ना कुछ चुभन वाली फीलिंग थी, कुछ भी फीलिंग नहीं थी। स्वतंत्रपने से इन सब से अप्रभावी रहते हुए इन सबको जान रहा था। तो ये सब मैंने फील किया कि कितना भिन्न दो वस्तुएं दो पने से दिखाई दी। तो ये हमें करना है, और आप भी कर सकते हो, मैं भी करती हूँ, सभी कर सकते हैं, क्योंकि दो हैं। हमने कल्पना नहीं की है, कल्पना से नहीं कह रही हूँ मैं, कल्पना तो हमने दो में एक पने की है, और कल्पना को तोड़ना बहुत आसान है। तो अब जैसे दो में एक पने की कल्पना की है, उसी प्रकार दो में दो पने की कल्पना कर लो। जबकि ये कल्पना कहने भर को है, ये तो वास्तविकता है। दो हैं तो दो ही हैं, वह एक पना कभी हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं। तो उसको इस तरह से हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा, इसका रूट कैनालिंग का मतलब इंजेक्शन दिए हुए जैसे जैसे घंटा पूरा होने को आया, तो जब उन्होंने डीप में जाकर के कुछ किया तो वहाँ मुझे हल्का सा पेन फील हुआ। तब भी मैंने महसूस किया, मैंने कहा ये मुझे नहीं हो रहा है, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं भिन्न पने रह करके भिन्न दांत वाली वस्तु में हो रहा है। और देखो जो इंजेक्शन दिया था, इंजेक्शन ने जितना भी सुन्नपना किया वो सारा दांत के एरिया में किया पूरा। वहां अगर मैं दांत रूप होता तो मैं भी सुन्न हो जाता ना उस समय, पर नहीं हुआ ऐसा। तो इंजेक्शन ने भी मुझ पर प्रभाव नहीं डाला बिल्कुल भी, उसने उस एरिया को सुन्न किया। या यूं कह लो कि असाता वेदनीय का उदय जो था वो थोड़ी देर के लिए मंद हो गया था। जो दर्द की एक अनुभूति हो रही थी वो नहीं हो रही थी ना इंजेक्शन के बाद। तो ऐसा ही कह सकते हैं कि कार्मण वर्गणाओं में असाता वेदनी कर्म का परिणमन बदल गया थोड़ी सी देर के लिए, घंटे भर के लिए। तो इसलिए मुझे वो दर्द जानने में नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने महसूस की। और हाँ, तो मैं कह रही थी कि जैसे जैसे 1 घंटा होने को आया तो हल्का सा मुझे दर्द महसूस हुआ। तब भी फिर यही क्या लगाना है हमें, फिर हमें ये लगाना है कि ये जो दर्द की फीलिंग आई है, जो अभी 1 घंटे से नहीं आ रही थी, जो अभी आनी शुरू हुई अचानक, इसका मतलब दवाई का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया होगा। और दूसरी बात कि वहाँ साथ में रही हुई जो मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म भी तो अपना कार्य कर रहा है ना। तो वो दर्द की जो फीलिंग आई वो तो हुआ वेदनीय कर्म का कार्य, कि उसके कारण दर्द फीलिंग में आया। फिर उसके अलावा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, चारित्र मोहिनी कर्म के कारण वो, हालांकि मैं उस समय मुझे चारित्र मोह का इससे नहीं घटा सकती, मगर जिसको दर्द बहुत महसूस हो रहा है और नहीं सहन कर पाने की अवस्था हो रही है, तो वहाँ चारित्र मोहिनी का उदय लगा लेना कि चारित्र मोहिनी के कारण, सॉरी चारित्र मोहिनी नहीं, वीर्यांतराय, वीर्यांतराय कर्म के उदय के कारण वो दर्द सहन न करना नहीं हो पा रहा है, वो सहन नहीं हो रहा है। तो वहाँ क्योंकि वीर्य अपना उस समय दबा हुआ है ना, वीर्य का क्षयोपशम कम है, इसलिए वो सहन नहीं हो पा रहा है। फिर चारित्र मोहिनी कर्म में उसके दूर करने का उपाय विकल्प आना 50 तरह के, वो चारित्र मोहिनी का कार्य। और उसके पहले जो मोहिनी दर्शन मोहिनी को पकड़ना यहाँ पर, कि दर्शन मोहिनी उसमें मैं अपना करवा रही है उस दर्द में, उस शरीर में, कि मुझे दर्द है। ये जो फीलिंग आई मुझे भी आई उस समय कि ओहो अभी तक तो दर्द नहीं था, अचानक दर्द शुरू हुआ है, एकदम से दर्द की फीलिंग आई है। तो मैंने तुरंत उस समय पकड़ा ये चीज़ को कि मोहिनी कर्म का ये उदय है, और वो इसमें मैं अपने की फीलिंग करवा रहा है। वास्तव में ये मैं हूँ ही नहीं।
तो इस प्रकार टुकड़े 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 करते चले जाना है बंधुओं, हमको कहीं रुकना नहीं है। और बहुत आसान है, बहुत मज़ेदारी है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें। मैं पूरी रूट कैनाल करा के आ गई। मुझे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी कि अब आपको शाम को बहुत हल्का दलिया वगैरह कुछ खाना है, पतली फॉर्म में बनाकर। तो मेरे लिए कितना अच्छा रहा, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा हम तो जैनी हैं, हम रात में खाते ही नहीं हैं, वैसे ही नहीं खाते। तो मैंने डॉक्टर से बोला आपकी ये प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हो गई, क्योंकि उस समय पर 5 बजे थे। 5 बजे उन्होंने मुझे फ्री किया था, और हाँ 5 बजे के बाद हम खाते ही नहीं है आजकल। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा देखो, अब फिर उन्होंने कहा थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, आपको होगा, इंजेक्शन का जब पूरा असर खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा असर होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ भी अपन ऐसे ही तैयार हैं भेद ज्ञान करने के लिए। गुरुदेव कहते थे ना कि अभी तो मेरी दुकान भेद ज्ञान की खुली है, चालू है, इसलिए जिसको आना है आ जाओ अपने कर्जे लेने। तो वही चीज़ मुझे यहाँ भी याद आई कि अभी तो मेरी वेद ज्ञान की दुकान चालू है भैया, जिसको आना है आ जाओ, जैसे कर्मों को आना है आ जाओ, ले जाओ अपना अपना अनुवाद मुझसे। मेरा कुछ नहीं है, मैं अपनी जेब से कुछ नहीं दे रही हूँ तुमको, तुम्हारा जो है तुम ले जाओ। तो इस प्रकार मैंने वहाँ पर भी बहुत मतलब मैंने क्या किया, समता रही, धैर्य रहा, खुद से ही रहा। और सीधी सी बात है, जब दो वस्तुएं दिख जाती हैं और ये समझ आ जाता है कि मेरे अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से आएगी आकुलता? सवाल ही नहीं उठता आकुलता आने का। तो इस प्रकार फिर मैं रूट कैनाल करा के घर आ गई, और ये मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा मन था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं अपना ये अनुभव। और मेरे साथ तो बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बुढ़ापे का शरीर हो गया है, कभी कहीं टूटता है, कभी कहीं टूटता है, कभी कहीं टकराता है, कुछ कुछ होता ही रहता है यहाँ पर। तो मैं हर अनुभव तो आपको शेयर नहीं कर सकती, उतना समय भी नहीं होता है और उतना मन भी नहीं होता हर चीज़ को शेयर करने का। पर जो भी कभी लगा, तो परिणाम भी तो होना चाहिए ना शेयर करने का। अगर अपना तो चलता ही है अंदर, लेकिन अगर परिणाम नहीं है शेयर करने का, तो भी नहीं हो पाएगा शेयर, है ना, बताने में नहीं आ पाएगा। तो अब आप लोग इसी तरह से अपने जीवन में भी होने वाली प्रत्येक घटना पर भेद ज्ञान करते रहिएगा। मेरा तो 2-2 जगह चल रहा है इस समय, दांत पे भी चल रहा है और पैर पे भी चल रहा है। तो अभी जिस दांत में रूट कैनाल हुई है उसके ऊपर वाली दाढ़ मेरी बहुत सालों से निकली हुई है, तो आज डॉक्टर ने बोला इसका भी इम्प्लांट कराना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने कारण भी बताया इस कैविटी का। उन्होंने कहा आप बहुत सावधानी रखती हो, फिर भी कैविटी हुई है, उसका कारण ये है कि आपका ये जो कैविटी वाली दाढ़ है, इसी के ऊपर वाली दाढ़ आपकी निकली होने से वहाँ पर गैप है, और ये दाढ़ जो है आपकी ये पूरा ये फंक्शन ही नहीं कर पाती, क्योंकि ऊपर की दाढ़ से टकराएगी तभी तो चबाएगी ना किसी चीज़ को। ये लॉजिक उन्होंने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि ये चबा ही नहीं पाती, तो ये जब चबा ही नहीं पाती तो इसके पास वाली दाढ़ से फंस करके जो कण इसमें चले जाते हैं, थोड़े बहुत फंस जाते हैं, उसकी वजह से ये कैविटी बनी है आपको। तो उसके लिए अब इम्प्लांटेशन होगा मेरा, अब जब होगा तब उस समय क्या अनुभव आता है मुझे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑलमोस्ट इसी तरह का आएगा, अगर कुछ डिफरेंट आया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो आने देते हैं उस समय को, देखते हैं कब होता है इम्प्लांट। तो चलिए, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।